आज हम सिंपल कुर्ती की सिलाई करना सीखेंगे। देख रहे हैं गोल गला बनाया है मैंने थोड़ा सा वी कट के साथ। अब इसको अपने फिट करना सीखते हैं। ये जो कट लगे हुए हैं इन कट को कट से मिलाना है। गले का जो कपड़ा है और जो ये पीछे कुर्ती का कपड़ा है उन दोनों के कट आपस में मिला करके पिन से सेट कर देंगे बिल्कुल सेंटर के अंदर, ताकि अपना गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब नीचे जो वी बनी हुई है उसका भी कुर्ती का बिल्कुल सेंटर लेकर के उसके अंदर निशान लगा के वी के साथ पिन लगाकर इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। अब एक पिन इधर और लगा लेंगे, एक और इधर लगा लेंगे तब अपना गला जो है थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे बिल्कुल पास पास में। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है। बुकरम के बिल्कुल नज़दीक पास पास सिलाई लगाते हुए यहाँ से वी पे क्या है कुर्ता फटने का थोड़ा डर होता है, तो यहाँ पे 2 बार मशीन चला करके इसको पक्का कर देंगे। अब इसको सिलाई लगाते हुए लास्ट तक लेकर जाएंगे। ये जो अब बीच का जो फैब्रिक है ये पिन्ने निकाल देंगे। ये जो बीच का फैब्रिक है इस फैब्रिक को सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच छोड़ते हुए इसको कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा निकाल देंगे। अब ये बिल्कुल सही फोल्ड हो इसके लिए बीच में कट लगा देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाते जाएंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो जब अपने बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये सफाई से फोल्ड नहीं होगा। अब इसके ऊपर बड़ी सिलाई लगाएंगे और बाद में इस पे तरपाई करेंगे। ये जो कॉर्नर्स हैं इनको पहले कैंची की मदद से या किसी भी तिखी चीज़ से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं दबाना है वरना यहाँ से कुर्ता फट जाएगा। अच्छे इसकी कॉर्नर बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। और अब कपड़े को बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से खींचते हुए जो ये कट लगा हुआ भी यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। कपड़े को दोनों हाथों से बिल्कुल साफ करना है। ऐसे करते हुए बड़ी सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। बाद में इस पे अपने तरपाई करेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से गला बन गया है। अब ये मैं प्लेट्स वाली कुर्ती बना रही हूँ, डॉट वाली। अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये जो सेंटर का निशान लगा हुआ है यहाँ तक थोड़ा दूर लाएंगे और फिर नज़दीक लेकर के बाहर निकाल देंगे कुर्ते को। ये देखिए प्लेट कितनी सफाई से डल गई है। अब दूसरी प्लेट भी डाल लेंगे। ये अब आर्म प्लेट जो है ये डालेंगे। ऐसे डालते हुए तिरछा सिलाई लगाते हुए लास्ट पॉइंट तक लेकर जाएंगे। अब ये अपनी वेस्ट वाली डॉट डालेंगे, कमर वाली। ये कमर की डॉट डल गई। ये दूसरी साइड की आर्म प्लेट डालेंगे। अब दूसरी साइड की कमर प्लेट डालेंगे।
ये देखिए ये प्लेट्स चल गई हैं, कप बन गए हैं, कप बन जाते हैं। अब ये पीछे वाली गले के लिए हम रेव पट्टी निकालेंगे। वैसे आप स्क्वायर कपड़ा ले सकते हो, मेरे पास कपड़ा कम बचा है इस कुर्ती के लिए, इसलिए मैं इसमें से निकाल रही हूँ। अब दोनों को तिरछे जोड़ करके रेव पट्टी तैयार कर लेंगे। अब ये कुर्ती का पिछला पार्ट लेंगे और इसके गले के ऊपर अपने रेव पट्टी फिट करेंगे। ये रेव पट्टी ऐसे रख करके सिंगल, डबल नहीं करनी है, डबल में फिनिशिंग कम आती है। सिंगल रेव पट्टी ऐसे लगाते हुए, देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। ये रेव पट्टी ऐसे खींचना नहीं है पट्टी को, अगर खींचोगे तो जब आप तरपाई करोगे पीछे की गले की पट्टी के अंदर सिलवट आ जाएंगी। ऐसे सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। अब इसको कटिंग करके एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग कर देंगे और ये वाली पट्टी जो है इसको अंदर की साइड एक फोल्ड लगा देंगे, लगभग 4 mm छोड़ करके 4 mm तक ये रह जाएगा। पट्टी रखेंगे अपने पीछे वाली तरपाई होने के लिए। ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं रखती हूँ मैं, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग रखती हूँ। अपनी चाहे तो इसके अंदर बुकरम पट्टी भी लगा सकते हैं कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बिल्कुल ध्यान से कटिंग करना है, कहीं कुर्ती का कपड़ा जो है पीछे वाला पार्ट कट ना जाए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल गया है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसकी प्लेट्स लगाएंगे। ये प्लेट्स के निशान लगे हुए हैं। अगर आपने इस कुर्ती की कटिंग देखनी है तो कटिंग की दूसरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये 17.5-18 इंच सीने की कुर्ती है। ये देखिए दूसरी प्लेट भी बन गई है। अब इनके शोल्डर जोड़ देंगे, आगे वाले पार्ट और पीछे वाले पार्ट दोनों के शोल्डर जोड़ देंगे। आगे वाले पार्ट के ऊपर पीछे वाले पार्ट की जो पट्टी है वो उलटकर ऊपर लेकर आएंगे। अब इस पे सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे। ये देखिए नज़दीक से दिखाने के लिए मैंने ये कैमरा ऐसे किया है। दो सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे। अब ये जो है पीछे वाला पार्ट है इसको पकड़ के सीधी साइड पे खींच लेंगे। ये देखिए पट्टी कितनी फिनिशिंग से बन गई है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। ये जो अपने हिप वाला कट का निशान लगाया था अपन ने, उसको कट से कट मिला लेंगे, क्योंकि जो अपने प्लेटें डाली है ना, प्लेटें डार्ट जिसको बोलते हैं, वो डाली हैं। उसकी वजह से जो ये चेस्ट वाली
आर्म वाली डाट डली है वो भी आधा इंच छोटा हो जाएगा, पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट। और जो ये कमर वाली प्लेट डाली है इसकी वजह से भी आधा इंच जो है पार्ट नीचे खिसक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे वाला पार्ट जो है वो ऊपर से और साइड से, दोनों साइड से आधा आधा इंच छोटा हो जाता है। और इसकी साइड में अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब जो इसका जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक देखो, आधा इंच ना ये बड़ा हो जाता है, पीछे वाला पार्ट आधा इंच शोल्डर से भी ये बड़ा हो जाता है, तो इसकी छटाई करके कटिंग कर देंगे। अब दूसरी साइड से फिटिंग लगाएंगे। सेम ऐसे ही आगे वाले पार्ट को आधा इंच ऊपर से और आधा इंच साइड से अंदर की तरफ रखेंगे और फिर जो पीछे वाले पार्ट का एक्स्ट्रा भाग है आधा इंच बड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। आप ये निशान साथ के साथ फिटिंग के लगा लेना, मैं भूल गई थी। मैं हमेशा 2-2 इंच के मार्जिन रखती हूँ तो मेरे को फिक्स पता होता है, इसलिए मैंने अभी लगा लिया है। अब कट से कट मिला करके हिप वाला कट से कट मिला के और ये सिलाई लगा देंगे। तो अपना क्या है, जो कुर्ती का पार्ट जो है आगे और पीछे का दोनों बराबर रहेंगे, ऊंचे नीचे नहीं होंगे। डबल सिलाई लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी कटिंग कर देंगे। जो ऊपर से बड़ा था और साइड से बड़ा था पिछले पार्ट, प्लेट्स की वजह से आगे के पार्ट में प्लेट डली थी, उसकी वजह से पीछे वाला पार्ट बड़ा हो गया था, आगे वाला छोटा हो गया था ना आधा इंच, उसकी कटिंग कर देंगे। अब हिप पे से पूरे कुर्ते को पकड़ करके और ऐसे झटका मार के पकड़ के देखेंगे दोनों साइड से कहीं फैब्रिक इधर उधर थोड़ा बहुत तो नहीं है। अगर है तो उसकी कटिंग कर देंगे, अगर कटिंग नहीं करेंगे तो अपना कुर्ता टेढ़ा जाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, कईयों के कुर्ते टेढ़े जाते हैं, वो क्यों जाते हैं। अब ये हिप के दोनों साइड के कट से कट मिला करके नीचे से घेरा मोड़ने के लिए कट लगाएंगे। मैं 2.5 इंच का फोल्डिंग रखती हूँ। अब कॉटन की कुर्ती जो होती हैं वो चाक पे से फट जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर पे मैं चाक स्ट्रिप लगाऊंगी, पट्टियाँ, चाक पे पट्टियाँ लगाऊंगी। आप देखिए चाक पे पट्टी कैसी लगती है। कुर्ते को उल्टा करके जहाँ पे हिप का कट का निशान लगा हुआ है वहाँ पे ऐसे एक कपड़ा 4 फोल्ड करके पट्टी जहाँ पे फिटिंग का निशान लगा हुआ है वहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर मशीन को ऐसे घुमाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे। सिलाई के ऊपर, फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी वाली साइड पे भी, कपड़े पे भी इसी तरह मशीन इधर लेकर जाएंगे, सिलाई लगाएंगे, मशीन को घुमाएंगे और फिर इधर घुमा करके मशीन कपड़े से बाहर निकाल लेंगे। अभी आपकी स्ट्रिप लग गई है, तो जब आप कुर्ता पहनते हो या निकालते हो उस वक्त कुर्ता क्या है, फटता नहीं है। इसी तरह दूसरी साइड भी अपने पट्टी लगा लेते हैं, चौक स्ट्रिप बोलते हैं इसको। अगर ये लगी होगी तो आपका कुर्ता जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। अमूमन तो आई बनाते हैं, लेकिन आई से क्या होता है कि कुर्ता फट जाता है।
ये ज़्यादा मजबूत रहती हैं। ये देखिए इसकी फिटिंग हो चुकी है और चाक पे पट्टी स्ट्रिप भी लग चुकी है। अब इसका घेरे मोड़ देंगे। इस कट से लेकर के लास्ट कट तक कपड़े को बिल्कुल सीधा पकड़ लेंगे ताकि अपना घेरा बिल्कुल सीधा मुड़े। बीच में से अगर आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर के मोड़ेंगे तो आपका जो कुर्ता है वो कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा हो जाएगा। ये देखिए अब दूसरी साइड के घेरे का फोल्डिंग कर लेते हैं। वैसे ही लास्ट के किनारे के कट तक पकड़ करके इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब इसके चाक फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड करने के लिए पहले हम कुर्ते के घेरे को दोनों साइड से पकड़ के फोल्ड करके इसके घेरे के हिसाब से निशान लगाएंगे ताकि अपना घेरा छोटा बड़ा ना हो जाए। मैंने इसका घेरा 20 इंच रखा है। बाकी आप अपने हिप के अकॉर्डिंग के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके चाक फोल्ड कर देंगे। चाक को आपने थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके रखोगे चाक आपका कहीं से बाहर निकल जाएगा और कहीं से अंदर हो जाएगा। जहाँ तक हिप का अपने निशान वो सिलाई लगी हुई है वहाँ तक खींच कर पकड़ के एक जैसा रखेंगे और फिर लंबा कपड़ा पूरा पकड़ के और फिर इसकी फोल्डिंग लगाएंगे। इससे आपके चाक बिल्कुल सीधे बनेंगे। अब दूसरी साइड मशीन को लेकर जाएंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करके मशीन चला के दूसरी साइड घुमा देंगे। अब लास्ट कॉर्नर को पकड़ के और इसकी फोल्डिंग करेंगे। बड़ी सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे ताकि बाद में अपने इसके ऊपर तरपाई कर सकें। ऐसे ही अपने दूसरी साइड का भी चाक फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड के भी चौक को लास्ट के किनारे तक पकड़ के फोल्ड करते हुए बड़ी सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। फिर इस सिलाई को निकाल करके तरपाई कर लेंगे।
ये देखिए चाक बिल्कुल सीधे बने, बिल्कुल सीधे चाक है। देखिए कोई बिल्कुल फर्क नहीं है। ऐसे ही आप घेरा भी देख लीजिए। ये कुर्ती का फिटिंग हो चुकी है। अब इसकी बाजू फिट करेंगे। पहले बाजू का उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे। वैसे मैंने पहले लगाया हुआ था पर शायद ये गलत लग गया था। अब इसकी फोल्डिंग कर देंगे। अब इसकी फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा कर लेकर जाएंगे। ऐसे ही दूसरी बाजू की भी फोल्डिंग कर लेंगे नीचे से। बड़ी सिलाई लगाएंगे ताकि तरपाई करके अपने खोल सकें। अब इसको फोल्ड करके उल्टी साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे बाजू का। मेरे कस्टमर की बाजू की गोलाई है 5.25 इंच, तो मैं उसके हिसाब से रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसकी शोल्डर की फिटिंग का नाप देखेंगे। ये देखिए शोल्डर से लेके फिटिंग तक ऐसे पकड़ के ऐसे निशान लगा लेंगे। अपने को पता लग जाएगा अभी इतनी फिटिंग आएगी। अब अपनी ये शेपर पट्टी से शेप दे देंगे। बाकी आप फिटिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे क्लाइंट के हाथ थोड़े पतले हैं, मैं उसके हिसाब से शेप दे रही हूँ। दूसरी सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी थोड़ी सी छटाई कर देंगे। ऐसे ही अब दूसरी बाजू है उसकी भी फिटिंग कर लेंगे। सेम वैसे ही 5.25 का निशान लगाएंगे। बाजू के ऊपर बाजू रख करके इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे शोल्डर की, और वैसी शेपर पट्टी से इसका निशान लगा लेंगे। ध्यान रखना है कितने नंबर के ऊपर अपने फिटिंग की थी उस हिसाब से दूसरी बाजू की भी होगी। ऐसी सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे और फिर साइड में एक दूसरी सिलाई और लगा देंगे ताकि कस्टमर को अगर ज़रूरत पड़े लूज़ करना पड़े तो अपने पास वापस ना उठा के लेके आना पड़े, उस सिलाई को खोल लेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक की छटाई कर देंगे। अब बाजू को सीधा करके दूसरी बाजू को भी सीधा करके इसके ऊपर रख करके दोनों को बराबर सफाई से छटाई करेंगे ताकि अपनी बाजू में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस ना आ जाए, छोटा बड़ा। छटाई में ये थोड़ा सा जो बाहर एक्स्ट्रा निकल जाता है फैब्रिक, इसकी छटाई कर देंगे। अब बाजू लगाएंगे।
अब चेक करेंगे कुर्ते की ये जो आगे की कटिंग है वही बाजू की भी कटिंग ज़्यादा डीप वाली उसी के साइड में आएगी। अब इसको तीरे की सिलाई से शुरू करेंगे बाजू लगाना। बाजू का कट और तीरे का सेंटर दोनों एक होने चाहिए। बाजू का सेंटर और तीरे का सेंटर सेम होना चाहिए। ऐसे अब इसको कट से कट मिला करके जो फैब्रिक है एक को एक राइट साइड और एक को लेफ्ट साइड फोल्ड कर देंगे ताकि एक जगह पे मोटा ना हो जाए। इसकी सिलाई लगा देंगे। बाजू को आपने ढीला रखना है। अब इस तरह इसकी सिलाई लगाते हुए जहाँ से अपने शुरू किया था बाजू के कंधे के पॉइंट से वहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए व्यूअर्स बाजू कितनी सुंदर लगी है। किसी भी तरह की कोई सिलवट या चुनट नहीं है। बढ़िया तरीके से फिट हो गई है। ऐसे ही दूसरी साइड के भी बाजू फिट कर देंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। बाजू तीरे के जो सेंटर है वहाँ से और बाजू के सेंटर को दोनों को मिला करके स्टार्ट करेंगे। बाजू को थोड़ा लूज रखना है। किसी भी तरह का खिंचाव नहीं आना चाहिए। ऐसे सिलाई लगाते हुए बाजू के सेंटर तक लेकर जाएंगे। ये देखिए बस बाजू फिट हो चुकी है। कितनी सुंदर फिट हुई है। ये देखिए कुर्ता हमारा बन के रेडी हो गया है बहुत फिनिशिंग से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और चीज़ की डिमांड हो तो आप आज हम सिंपल कुर्ती की सिलाई करना सीखेंगे। देखने गोल गला बनाया है मैंने थोड़ा सा वी कट के साथ। अब इसको अपने फिट करना सीखते हैं। ये जो कट लगे हुए हैं इन कट को कट से मिलाना है। गले का जो कपड़ा है और जो ये पीछे कुर्ती का कपड़ा है उन दोनों के कट आपस में मिला करके पिन से सेट कर देंगे बिल्कुल सेंटर के अंदर ताकि अपना गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब नीचे जो वी बनी हुई है उसका भी कुर्ती का बिल्कुल सेंटर लेकर के उसके अंदर निशान लगा के वी के साथ पिन लगा कर इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। अब एक पिन इधर और लगा लेंगे एक और इधर लगा लेंगे तब अपना गला जो है थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे बिल्कुल पास पास में। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है। बुकरम के बिल्कुल नज़दीक पास पास सिलाई लगाते हुए यहाँ से वी पे क्या है कुर्ता फटने का थोड़ा डर होता है तो यहाँ पे 2 बार मशीन चला करके इसको पक्का कर देंगे। अब इसको सिलाई लगाते हुए लास्ट तक लेकर जाएंगे। ये जो अब बीच का जो फैब्रिक है ये पिने निकाल देंगे। ये जो बीच का फैब्रिक है इस फैब्रिक को सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच छोड़ते हुए इसको कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा निकाल देंगे। अब ये बिल्कुल सही फोल्ड हो इसके लिए बीच में कट लगा देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाते जाएंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो जब अपने बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये सफाई से फोल्ड नहीं होगा।
अब इसके ऊपर बड़ी सिलाई लगाएंगे और बाद में इस पे तरपाई करेंगे। ये जो कॉर्नर्स हैं इनको पहले कैंची की मदद से या किसी भी तिखी चीज़ से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं दबाना है वरना यहाँ से कुर्ता फट जाएगा। अच्छे इसकी कॉर्नर बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। और अब कपड़े को बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से खींचते हुए, जो ये कट लगा हुआ भी यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। कपड़े को दोनों हाथों से बिल्कुल साफ करना है। ऐसे करते हुए बड़ी सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। बाद में इस पे अपने तरपाई करेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से गला बन गया है। अब ये मैं प्लेट्स वाली कुर्ती बना रही हूँ, डॉट वाली। अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये जो सेंटर का निशान लगा हुआ है यहाँ तक थोड़ा दूर लाएंगे और फिर नज़दीक लेकर के बाहर निकाल देंगे कुर्ते को। ये देखिए प्लेट कितनी सफाई से डल गई है। अब दूसरी प्लेट भी डाल देंगे। ये अब आर्म प्लेट जो है ये डालेंगे। ऐसे डालते हुए तिरछा सिलाई लगाते हुए लास्ट पॉइंट तक लेकर जाएंगे। अब ये अपनी वेस्ट वाली डॉट डालेंगे, कमर वाली। ये कमर की डॉट डल गई। ये दूसरी साइड की आर्म प्लेट डालेंगे। अब दूसरी साइड की कमर प्लेट डालेंगे। ये देखिए ये प्लेट्स डल गई हैं। कब बन गए हैं, कब बन जाते हैं। अब ये पीछे वाली गले के लिए हम रेव पट्टी निकालेंगे। वैसे आप स्क्वायर कपड़ा ले सकते हो, मेरे पास कपड़ा कम बचा है इस कुर्ती के लिए, इसलिए मैं इसमें से निकाल रही हूँ। अब दोनों को तिरछे जोड़ करके रेव पट्टी तैयार कर लेंगे। अब ये कुर्ती का पिछला पार्ट लेंगे और इसके गले के ऊपर अपने रेव पट्टी फिट करेंगे। ये रेव पट्टी ऐसे रख करके सिंगल, डबल नहीं करनी है, डबल में फिनिशिंग कम आती है। सिंगल रेव पट्टी ऐसे लगाते हुए, देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। ये रेव पट्टी ऐसे खींचना नहीं है पट्टी को। अगर खींचोगे तो जब आप तरपाई करोगे पीछे की गले की पट्टी के अंदर सिलवट आ जाएंगी। ऐसे सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। अब इसको कटिंग करके एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग कर देंगे और ये वाली पट्टी जो है इसको अंदर की साइड एक फोल्ड लगा देंगे, लगभग 4 mm छोड़ करके। 4 mm तक ये रह जाएगा। पट्टी रखेंगे हमने पीछे वाली तरपाई होने के लिए। ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं रखती हूँ मैं, कस्टमर के डिमांड के
अकॉर्डिंग रखती हूँ। अपनी चाहे तो इसके अंदर बुकरम पट्टी भी लगा सकते हैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बिल्कुल ध्यान से कटिंग करना है, कहीं कुर्ती का कपड़ा जो है पीछे वाला पार्ट कट ना जाए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल गया है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसकी प्लेट्स लगाएंगे। ये प्लेट्स के निशान लगे हुए हैं। अगर आपने इस कुर्ती की कटिंग देखनी है तो कटिंग की दूसरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये 17.5-18 इंच सीने की कुर्ती है। ये देखिए दूसरी प्लेट भी बन गई है। अब इनके शोल्डर जोड़ देंगे, आगे वाले पार्ट और पीछे वाले पार्ट दोनों के शोल्डर जोड़ देंगे। आगे वाले पार्ट के ऊपर पीछे वाले पार्ट की जो पट्टी है वो उलटकर ऊपर लेकर आएंगे। अब इस पे सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे। ये देखिए नज़दीक से दिखाने के लिए मैंने ये कैमरा ऐसे किया है। दो सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे। अब ये जो है पीछे वाला पार्ट है इसको पकड़ के सीधी साइड पे खींच लेंगे। ये देखिए पट्टी कितनी फिनिशिंग से बन गई है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। ये जो अपने हिप वाला कट का निशान लगाया था अपन ने उसको कट से कट मिला लेंगे, क्योंकि जो अपने प्लेटें डाली है ना, प्लेटें डार्ट जिसको बोलते हैं वो डाली हैं, उसकी वजह से जो ये चेस्ट वाली आर्म वाली डार्ट डली है वो भी आधा इंच छोटा हो जाएगा पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट। और जो ये कमर वाली प्लेट डाली है इसकी वजह से भी आधा इंच जो है पार्ट नीचे खिसक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे वाला पार्ट जो है वो ऊपर से और साइड से दोनों साइड से आधा आधा इंच छोटा हो जाता है। और इसकी साइड में अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब जो इसका जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक देखो आधा इंच ना ये बड़ा हो जाता है, पीछे वाला पार्ट आधा इंच शोल्डर से भी ये बड़ा हो जाता है, तो इसकी छटाई करके कटिंग कर देंगे। अब दूसरी साइड से फिटिंग लगाएंगे। सेम ऐसे ही आगे वाले पार्ट को आधा इंच ऊपर से और आधा इंच साइड से अंदर की तरफ रखेंगे और फिर जो पीछे वाले पार्ट का एक्स्ट्रा भाग है आधा इंच बड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। आप ये निशान साथ के साथ फिटिंग के लगा लेना, मैं भूल गई थी। मैं हमेशा 2-2 इंच के मार्जिन रखती हूँ तो मेरे को फिक्स पता होता है, इसलिए मैंने अभी लगा लिया है। अब कट से कट मिला करके हिप वाला कट से कट मिला के और ये सिलाई लगा देंगे तो अपना क्या है जो कुर्ती का पार्ट जो है आगे और पीछे का दोनों बराबर रहेंगे, ऊंचे नीचे नहीं होंगे। डबल सिलाई लगा देंगे।
ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी कटिंग कर देंगे। जो ऊपर से बड़ा था और साइड से बड़ा था पिछला पार्ट, प्लेट्स की वजह से आगे के पार्ट में प्लेट डली थी, उसकी वजह से पीछे वाला पार्ट बड़ा हो गया था, आगे वाला छोटा हो गया था ना आधा इंच, उसकी कटिंग कर देंगे। अब हिप पे से पूरे कुर्ते को पकड़ करके और ऐसे झटका मार के पकड़ के देखेंगे दोनों साइड से, कहीं फैब्रिक इधर उधर थोड़ा बहुत तो नहीं है। अगर है तो उसकी कटिंग कर देंगे, अगर कटिंग नहीं करेंगे तो अपना कुर्ता टेढ़ा जाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कईयों के कुर्ते टेढ़े जाते हैं, वो क्यों जाते हैं। अब ये हिप के दोनों साइड के कट से कट मिला करके नीचे से घेरा मोड़ने के लिए कट लगाएंगे। मैं 2.5 इंच का फोल्डिंग रखती हूँ। अब कॉटन की कुर्ती जो होती हैं वो चाक पे से फट जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर पे मैं चाक स्ट्रिप लगाऊंगी, पट्टियाँ, चाक पे पट्टियाँ लगाऊंगी। आप देखिए चाक पे पट्टी कैसे लगती है। कुर्ते को उल्टा करके जहाँ पे हिप का कट का निशान लगा हुआ है वहाँ पे ऐसे एक कपड़ा 4 फोल्ड करके पट्टी जहाँ पे फिटिंग का निशान लगा हुआ है वहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर मशीन को ऐसे घुमाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे। सिलाई के ऊपर, फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी वाली साइड पे भी, कपड़े पे भी इसी तरह मशीन इधर लेकर जाएंगे, सिलाई लगाएंगे, मशीन को घुमाएंगे और फिर इधर घुमा करके मशीन कपड़े से बाहर निकाल लेंगे। अभी आपकी स्ट्रिप लग गई है, तो जब आप कुर्ता पहनते हो या निकालते हो उस वक्त कुर्ता क्या है, फटता नहीं है। इसी तरह दूसरी साइड भी अपने पट्टी लगा लेते हैं, चौक स्ट्रिप बोलते हैं इसको। अगर ये लगी होगी तो आपका कुर्ता जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। अमूमन तो आई बनाते हैं, लेकिन आई से क्या होता है कि कुर्ता फट जाता है। ये ज़्यादा मजबूत रहती हैं। ये देखिए इसकी फिटिंग हो चुकी है और चाक पे पट्टी स्ट्रिप भी लग चुकी है। अब इसका घेरे मोड़ देंगे। इस कट से लेकर के लास्ट कट तक कपड़े को बिल्कुल सीधा पकड़ लेंगे ताकि अपना घेरा बिल्कुल सीधा मुड़े। बीच में से अगर आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर के मोड़ेंगे तो आपका जो कुर्ता है वो कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा हो जाएगा। ये देखिए अब दूसरी साइड के घेरे का फोल्डिंग कर लेते हैं। वैसे ही लास्ट के किनारे के कट तक पकड़ करके इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब इसके चाक फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड करने के लिए पहले हम
कुर्ते के घेरे को दोनों साइड से पकड़ के फोल्ड करके इसके घेरे के हिसाब से निशान लगाएंगे ताकि अपना घेरा छोटा बड़ा ना हो जाए। मैंने इसका घेरा 20 इंच रखा है। बाकी आप अपने हिप के अकॉर्डिंग के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके चाक फोल्ड कर देंगे। चाक को आपने थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके रखोगे चाक आपका कहीं से बाहर निकल जाएगा और कहीं से अंदर हो जाएगा। जहाँ तक हिप का अपने निशान वो सिलाई लगी हुई है वहाँ तक खींच कर पकड़ के एक जैसा रखेंगे और फिर लंबा कपड़ा पूरा पकड़ के और फिर इसकी फोल्डिंग लगाएंगे। इससे आपके चाक बिल्कुल सीधे बनेंगे। अब दूसरी साइड मशीन को लेकर जाएंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करके मशीन चला के दूसरी साइड घुमा देंगे। अब लास्ट कॉर्नर को पकड़ के और इसकी फोल्डिंग करेंगे। बड़ी सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे ताकि बाद में अपने इसके ऊपर तरपाई कर सकें। ऐसे ही अपने दूसरी साइड का भी चाक फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड के भी चौक को लास्ट के किनारे तक पकड़ के फोल्ड करते हुए बड़ी सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। फिर इस सिलाई को निकाल करके तरपाई कर लेंगे। ये देखिए चाक बिल्कुल सीधे बने, बिल्कुल सीधे चाक है। देखिए कोई बिल्कुल फर्क नहीं है। ऐसे ही आप घेरा भी देख लीजिए। ये कुर्ती का फिटिंग हो चुकी है। अब इसकी बाजू फिट करेंगे। पहले बाजू का उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे। वैसे मैंने पहले लगाया हुआ था पर शायद ये गलत लग गया था। अब इसकी फोल्डिंग कर देंगे। अब इसकी फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा कर लेकर जाएंगे। ऐसे ही दूसरी बाजू की भी फोल्डिंग कर लेंगे नीचे से।
बड़ी सिलाई लगाएंगे ताकि तरपाई करके अपने खोल सकें। अब इसको फोल्ड करके उल्टी साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे बाजू का। मेरे कस्टमर की बाजू की गोलाई है 5.25 इंच, तो मैं उसके हिसाब से रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसकी शोल्डर की फिटिंग का नाप देखेंगे। ये देखिए, शोल्डर से लेके फिटिंग तक ऐसे पकड़ के ऐसे निशान लगा लेंगे। अपने को पता लग जाएगा अभी इतनी फिटिंग आएगी। अब अपने ये शेपर पट्टी से शेप दे देंगे। बाकी आप फिटिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे क्लाइंट के हाथ थोड़े पतले हैं, मैं उसके हिसाब से शेप दे रही हूँ। दूसरी सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसकी थोड़ी सी छटाई कर देंगे। ऐसे ही अब दूसरी बाजू है, उसकी भी फिटिंग कर लेंगे। सेम वैसे ही 5.25 का निशान लगाएंगे। बाजू के ऊपर बाजू रख करके इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे शोल्डर की, और वैसे ही शेपर पट्टी से इसका निशान लगा लेंगे। ध्यान रखना है कितने नंबर के ऊपर अपने फिटिंग की थी उसी हिसाब से दूसरी बाजू की भी होगी। ऐसे सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे और फिर साइड में एक दूसरी सिलाई और लगा देंगे, ताकि कस्टमर को अगर ज़रूरत पड़े लूज़ करना पड़े तो अपने पास वापस ना उठा के लेके आना पड़े, उस सिलाई को खोल लेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक की छटाई कर देंगे। अब बाजू को सीधा करके दूसरी बाजू को भी सीधा करके इसके ऊपर रख करके दोनों को बराबर सफाई से छटाई करेंगे, ताकि अपनी बाजू में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस ना आ जाए, छोटा बड़ा। छटाई में ये थोड़ा सा जो बाहर एक्स्ट्रा निकल जाता है फैब्रिक, इसकी छटाई कर देंगे। अब बाजू लगाएंगे। अब चेक करेंगे कुर्ते की ये जो आगे की कटिंग है वही बाजू की भी कटिंग ज़्यादा डीप वाली उसी के साइड में आएगी। अब इसको तीरे की सिलाई से शुरू करेंगे बाजू लगाना। बाजू का कट और तीरे का सेंटर दोनों एक होने चाहिए। बाजू का सेंटर और तीरे का सेंटर सेम होना चाहिए। ऐसे अब इसको कट से कट मिला करके जो फैब्रिक है एक को एक राइट साइड और एक को लेफ्ट साइड फोल्ड कर देंगे, ताकि एक जगह पे मोटा ना हो जाए। इसकी सिलाई लगा देंगे। बाजू को आपने ढीला रखना है। अब इस तरह इसकी सिलाई लगाते हुए जहाँ से अपने शुरू किया था बाजू के कंधे के पॉइंट से वहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बाजू कितनी सुंदर लगी है, किसी भी तरह की कोई सिलवट या चुनट नहीं है, बढ़िया तरीके से फिट हो गई है। ऐसे ही दूसरी साइड के भी बाजू फिट कर देंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। बाजू तीरे के जो सेंटर है वहाँ से और बाजू के सेंटर को दोनों को मिला करके स्टार्ट करेंगे।
बाजू को थोड़ा लूज रखना है, किसी भी तरह का खिंचाव नहीं आना चाहिए। ऐसे सिलाई लगाते हुए बाजू के सेंटर तक लेकर जाएंगे। ये देखिए बस बाजू फिट हो चुकी है, कितनी सुंदर फिट हुई है। ये देखिए कुर्ता हमारा बन के रेडी हो गया है, बहुत फिनिशिंग से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और चीज़ की डिमांड हो तो आप